Hello warriors, I'm really loving the way you people are showering love on my YouTube videos and my Telegram channel. You can also follow me on Telegram. My channel's name is Legal Weapon Law CET 2022. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट इज़ यूजफुल फॉर 5 years and 3 years CET both. Okay, so let's start. This act came into force on 4 September 1872. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, उसके लिए काफ़ी यूजफुल है. एंड मेन थिंग ये है कि वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे. ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो ये भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है. इट इज़ एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो विद इन द इंडियन बाउंड्रीज को ही एप्लीकेबल होगा. आउटसाइड द इंडिया ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, इट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन अंडर कॉन्ट्रैक्ट. It doesn't cover provisions related to partnership, insurance and negotiable instruments act. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आएगी, ये सारी कंपनीज एक्ट के अंदर इंक्लूडेड होगी. ठीक है, इट डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अभी बेसिक टर्म्स हम जो आगे अभी देखने वाले हैं वो क्या क्या है. ऑफर, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस. ठीक है, प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं. एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ. ठीक है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस ये कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है. ठीक है, वी नो दैट दिस इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट ये कौन से सेक्शन में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑफर, फिर ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है. एंड आप वैसे ही लाइन वाइज इसे भी याद रख सकते हो, दैट सेक्शन 2A 2B. ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में. ठीक है, हम अभी ऑफर देखेंगे. ऑफर इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. When one person signifies another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that order to such act, he is said to make an offer or proposal. ठीक है, हम कोई भी ऑफर देते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हमारे फ्रेंड्स को भी ऑफर देते हैं, भाई तू मेरा होमवर्क कर दे तो मैं तुझे ये दूंगा, लाइक. ठीक है, हम उसे ऑफर देते हैं, बट अभी ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, तू मुझे तेरा होमवर्क दे दे, बाद में तू मुझे ये दे देना. ठीक है, उससे हम एक्सेप्टेंस बोल सकेंगे. एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस. ठीक है, इट फॉल्स अंडर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हेन अ प्रपोजल accepted by person, then it is known as acceptance or promise. Thus, an accepted offer is a promise. ठीक है, जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो उसके पहले आप ऑफरर बोले जाओगे. ठीक है, एंड अगर आप किसी को प्रॉमिस दे रहे हो उसके पहले आप प्रॉमिसर बोले जाओगे. एंड आफ्टर ऑल दिस स्टेजेस आर कंप्लीटेड, अगर जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफरर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिसर ने प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया, देन यू विल बी कॉल्ड एज ऑफरी एंड प्रॉमिसी. ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, हम ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, ये ऐसा क्यों हम आगे देखेंगे, बट इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है. लाइक आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे एंड यू हैव टू चूज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो एग्रीमेंट फॉल्स अंडर सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, एक्सेप्टेंस था 2B, C, D नहीं आया है, सीधे E आया है. When a proposal is accepted by person, then it is known as agreement. ठीक है, आपने ऑफर दिया, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद का प्रोसीजर है एग्रीमेंट. ठीक है, when a person is accepted, when a proposal is accepted by person, that then it is known as agreement. It can be legal or illegal in nature. ठीक है, जैसे कि हम कोई भी इलीगल ऑफर भी देते हैं डे टू डे लाइफ में. ठीक है, सो it can be legal or illegal in nature. An agreement is not enforceable by law. ठीक है, क्योंकि oral form में होता है, so it is not enforceable by law. ठीक है, so यहाँ पे इसलिए बोला गया है all agreements are not contracts because they can be either legal or illegal. Okay, so contract falls under section 2H of Indian Contract Act. A contract is an agreement enforceable by law. ठीक है, ये enforceable है by law, so all contracts are agreements made between 2 person. ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको 2 or more persons की नीड होती है. मेड बिटवीन 2 persons by which rights are acquired by one or more to acts on the part of the others, it is always legal in nature. ठीक है, आप अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाता है 4 कंसेप्ट, तो आपको ये लीगल रीजनिंग में काफी हेल्प करेगा. एक क्वेश्चन तो इस पे पक्का ही है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.